तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डेली वेयर क्रेप साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो लेकर आई हूँ। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए। साड़ी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले हम साड़ी की वो कॉर्नर पिक करेंगे जहाँ पे नीचे की तरफ साड़ी की फॉल लगी हुई होती है। अब क्योंकि क्रेप की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हल्की, सॉफ्ट और सिल्की होती हैं, तो इसलिए हमें इनको टक करने से पहले इसकी कॉर्नर में एक नॉट देना होता है। ये नॉट जो होती है वो आपकी साड़ी को फिसलने नहीं देती और आगे की तरफ जो भी ड्रेपिंग आप करते हो वो आपकी परफेक्टली होती है। तो इस तरीके से हम अपनी बेसिक राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक राउंड की जो नीचे की तरफ वाली लेंथ होती है वो आपको कितनी रखनी है ये आपको अपनी हाइट के हिसाब से खुद ही डिसाइड करनी होगी। अब ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए आपको साड़ी की एंड पे जाना है और आज मैं आपको पल्लू अरेंज करने की टोटल 3 ट्रिक सिखाने वाली हूँ, जिसमें पहला ट्रिक है आपको अपनी पल्लू को रफली अरेंज करना है और पीछे की साइड से घुमाकर अपनी शोल्डर पे इसको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको इसकी लेंथ को सेट करना है। लेंथ आपको कितनी चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिए। तो लेंथ सेट करने के बाद चलिए अब हम अपनी पल्लू को सेट करते हैं। पल्लू सेट करने के लिए पहले तो आप अपनी कंधे के पास कोई सी भी टूल सेट कर लीजिए और यहाँ पे मैंने पेग यूज़ किया है, आप क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ना है और अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से चौड़ाई मेंटेन करते हुए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक हाथ मेरी फैब्रिक के पीछे है और दूसरी आगे की तरफ आप देख सकते हो, और पीछे वाली जो मेरी उंगली है ना उसी की हेल्प से मैं अपनी प्लीट्स की चौड़ाई को मेंटेन कर पा रही हूँ। और एक बार जब ये प्लीट्स आपकी गैदर हो जाती हैं तो आप यहाँ पे पेग लगा दीजिए और इसके बाद फैब्रिक को हल्का सा झटक कर आप अपनी आगे की प्लीट को अरेंज कर लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रिक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा इजी ट्रिक चाहती हैं तो चलिए हम दूसरी ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी आपको 2 पेग की ज़रूरत पड़ेगी और ये 2 पेग आप अपनी कमर के पास यहाँ पे लगा सकती हैं। 2 पेग आपको उतनी ही डिस्टेंस पे लगानी है जितने की चौड़ाई आपको एक प्लीट की चाहिए। कुछ जितनी भी चौड़ी प्लीट्स पसंद हैं आप उस हिसाब से 2 पेग के बीच में डिस्टेंस रख सकती हैं। पेग में आप अपनी फैब्रिक को कुछ इस तरीके से सेट कर दीजिए और इसके बाद आगे की प्लीट्स आप इसी तरीके से बनाते चलिए। तो देखिए कितनी आसानी से आपकी प्लीट्स अरेंज हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने हाथों से ही बिना कोई पेग यूज़ किए प्लीट्स बनाना है तो इसके लिए आप अपनी 2 कॉर्नर को कुछ इस तरीके से पकड़िए और जो कॉर्नर आपकी राइट हैंड पे आता है उसको कुछ देर के लिए टक कर दीजिए। अब इसके बाद अपनी राइट हैंड को दूसरी वाली कॉर्नर पे आप इस तरीके से सेट कीजिए। जितनी भी चौड़ी आपको सिंगल प्लीट चाहिए ना उस हिसाब से आप अपनी उंगलियों को फैला सकते हो और उसके बाद पीछे की तरफ वाली जो फैब्रिक है उनको आप प्लीट्स में गैदर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 3 तरीके सिखाए हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद आए उस तरीके से आप अपनी क्रेप की साड़ी में शोल्डर वाली प्लीट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे ये वाले तरीके से प्लीट बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम केवल अपने नीचे की प्लीट्स को गैदर करने में लगेगा। तो आपने जैसे जैसे प्लीट्स अरेंज किए हैं उसी तरीके से नीचे की लेंथ को भी प्लीट्स में गैदर कर लीजिए। अब ऐसी साड़ियों के लिए कंधे वाली पिन को सेट करने के लिए आप बिल्कुल छोटी सी सेफ्टी पिन का यूज़ कीजिए। तो ऐसी साड़ियाँ काफ़ी स्लिपरी होती हैं तो आप अच्छी तरीके से अपने कंधे वाली पिन लगाइए। अब दूसरी वाली बॉर्डर को हम बहुत ही कम फैलाएंगे और अपनी दूसरी साइड की बस्ट के ऊपर ऐसे सेट करके पीछे की तरफ घुमा देंगे। ज़्यादा अगर आप फैलाओगे ना तो ये आपकी नेक के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। तो शोल्डर प्लीट सेट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी सेंटर प्लीट्स की तरफ। सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए आगे की तरफ जितनी भी लेंथ आपकी बची है उसको आप पहले तो अच्छी तरीके से जर्क दे लीजिए। अब राइट की तरफ थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते हुए आपको अपनी सेंटर प्लीट्स बनाना शुरू करना है। तो सेंटर प्लीट्स के लिए आपको अपनी राइट की उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैब्रिक पे सेट करना होगा और 1 बाय 1 फैब्रिक को जिगजैग मूव करते हुए आपको अरेंज करना होगा। तो ऐसी साड़ियों में सेंटर प्लीट्स बनाने का और कोई ज़रिया भी नहीं है। यहाँ पे आप अपनी शोल्डर प्लीट्स बनाने वाला जो हमारा दूसरा ट्रिक था वो आप यूज़ कर सकते हो सेंटर प्लीट्स के लिए।
जिसमें कि मैंने 2 पेग यूज़ किया था, उस तरीके से भी आप सेंटर प्लीट बना सकते हो। अब यहाँ पे कमर के पास ना हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और सेंटर प्लीट को यहाँ पे अपने हाथों से पकड़ लेंगे। अब ये जो राइट वाली फर्स्ट प्लीट है, इसको हम थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कर देंगे, उस लेंथ को भी ऐड कर देंगे जो कि हमने प्लीट्स बनाने से पहले राइट की तरफ छोड़ा था। अब हर एक प्लीट्स के बीच में एक समान डिस्टेंस रखते हुए हम अंदर की तरफ इसको टक कर देंगे। ऊपर वाली जो फर्स्ट हमारी प्लीट है ना, उसकी लेयर को हम टक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस साइड से अपनी कमर वाली फैब्रिक को सेट करना है। तो राइट की जो फर्स्ट प्लीट थी वहाँ से हम अपनी राइट हैंड को इन करेंगे और कमर वाली फैब्रिक को हम बाहर की तरफ खींचेंगे। फैब्रिक को खींचने से पहले आप अपनी कमर के पास जो बॉर्डर आती है वो देख लीजिए कि वो सिकुड़ रही है या नहीं। अगर सिकुड़ती है तो आप फैब्रिक को नीचे की तरफ ऐसे खींचकर ले जा सकते हो और जो भी प्लीट बन रही है आप उसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप फैब्रिक को ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करने के बाद एक छोटी सी नॉट बना दीजिए। क्रेप की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और पतली होती हैं, तो इसमें एक छोटी सी नॉट काफ़ी ईजिली बन जाएगी आपकी। अब राइट की तरफ ये जो थोड़ी सी फैब्रिक बचती है, हम इसको यहाँ पे टक कर देंगे। अब सेंटर वाली प्लीट को एक जगह पे अपनी बेली बटन के पास पकड़कर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। देखिए, ऐसी क्रेप की साड़ियों में सेंटर प्लीट के पास पिन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसी साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाली होती हैं। तो सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा ही फैब्रिक हमारी प्लीट्स के रूप में टक हुई रहती हैं, तो इसलिए ये ना खुले उसके लिए एक पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपकी क्रेप की साड़ी ड्रेपिंग कंप्लीट है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।